आज फिर से घूमते हुए नजर आ रहे हैं और हाल के जो हाईज हमने देखे हैं वो 520 के आसपास के आते हुए दिखाई दे रहे थे। तो जाहिर है कि आपको काफ़ी शानदार मौका यहाँ पे मिलेगा। माफ़ कीजिएगा, मैंने M&M के लेवल्स बताए। M&M फाइनेंशियल्स के लेवल्स पर अगर आप नज़र डालेंगे तो दरअसल जैसे मैं कह रहा था, आपको पिछले हफ्ते के लोज से काफ़ी शानदार ट्रेड मिला है और आज आप पिछले हफ्ते 2 हफ्ते बल्कि उससे भी ज़्यादा लंबा समय आप देखेंगे, तकरीबन महीने भर का हाई बनाते हुए M&M फाइनेंशियल्स आज नजर आ रहा है। तो ये तेजी का ट्रेड लगातार बरकरार है, बिल्कुल। तो यहां पर आपके लिए शानदार मौका बनता है। चलिए नजर डालते हैं अब सबसे पहले इंडेक्स पे और उस पे कॉल लेते हैं, फिर हम आगे की बात करेंगे। क्योंकि निफ्टी आज आप देख सकते हैं जिस तरह का मूव इसने दिखाया है। आपके सामने ये चार्ट आपकी स्क्रीन पर होगा, डायरेक्टर साहब दिखाएगा। पिछले 4-5 दिनों का ट्रेड आप देखेंगे। इस पूरे वीकली सीरीज का रुख जो था, ये जो आप देख रहे हैं, ये पिछला शुक्रवार है जब हमने एक डिप देखा था और यहां से रिकवरी आई। ये पिछली एक हफ्ते की एक्सपायरी है और उसके मुकाबले में आप देखिए इस बार आप एक दायरे में घूमते हुए नजर आएंगे। 4-5 दिन जो हैं हमने एक रेंज में गुजार दिए, 9750 मोटे तौर पे या 9730 कह लीजिए नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ 10050। तो ये दायरा है। निफ्टी अब उस दायरे के अपर एंड पे आ गया है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि अगले हफ्ते के लिए हम क्या करें, तो सवाल यह है कि क्या यहां से ब्रेकआउट आएगा और हम फिर से 10-300 की तरफ जाएंगे। अगर हाँ तो आप तेजी कर सकते हैं, लेकिन तब तक आपके सामने एक मेजर रेजिस्टेंस है। तो मुझे लगता है 10,050 के ऊपर एक ब्रेकआउट अगर हो जाता है डिसाइसिवली, तो फिर आप ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ अपनी एक पोजीशन यहां पर बना सकते हैं। वरना आपको थोड़ा सा करेक्शन के लिए या फिर ब्रेकआउट के लिए वेट करके चलना चाहिए। अपने एक्सपर्ट की राय इस पे लेंगे, लेकिन आपको मैं तब तक निफ्टी बैंक का भी चार्ट दिखा देता हूं और यहां पर भी आप पाएंगे कि तकरीबन वैसी ही स्थिति देखने को मिल रही है। अगर आप निफ्टी बैंक के चार्ट पे इस वक्त नजर डालेंगे तो वो भी इस पूरे हफ्ते के दौरान एक दायरे में घूमता हुआ नजर आया। ये देखिए, अब आपके सामने वो चार्ट भी है। निफ्टी बैंक ने 19,500 से लेकर के 20,600, 20,800 ये एक रेंज पकड़ी और 5 दिन इसी में गुजार दिए। 20,800 के ऊपर यहां पर आपको ब्रेकआउट मिलेगा, या पिछले 2 दिनों का हाई है 20,600, आज हमने उसको भी पार नहीं किया है। तो 20,600 से 20,800 ये एक रेजिस्टेंस जोन है फिलहाल। जब ये पार होगा तो आपको ब्रेकआउट मिलेगा। 10,000, 10,050 कह सकते हैं निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस जोन है जिसके हम करीब हैं। ऐसी स्थिति में आशीष, क्या सलाह होगी आपकी? क्या एक ब्रेकआउट का वेट कर ले या फिर आप कोई पोजीशन बनाने की राय देंगे जिस तरह से हम स्ट्रेंथ देख रहे हैं मार्केट में? देखिए, स्ट्रेंथ तो है प्रदीप, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमने देखा है 9800 पे कंटिन्यूसली बाजार ने एक सपोर्ट लिया, बट क्योंकि अब हम रेजिस्टेंस पॉइंट से मात्र 30 पॉइंट दूर है, मैं 10,050 को एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस मानता हूं। तो एटलीस्ट मैं समझता हूं उसको क्रॉस होने दीजिए। 10,050 के ऊपर अगर से ब्रेकआउट निकलता है तो डेफिनेटली मुझे लगता है तब 200 पॉइंट की तेजी और वहां से देखने को मिल सकती है, क्योंकि एक अच्छा कंसोलिडेशन 9800 से 10,000 के जोन में हो रहा है। तो जब ब्रेकआउट होगा तो वो भी बहुत शार्प होगा। तो जब अपसाइड अच्छी है, बड़ी है, तो फिर मेरे ख्याल से एक ब्रेकआउट का वेट कर लीजिए और वो ब्रेकआउट 10,050 का मुझे लगता है देखना चाहिए। बट इन इमीडिएट शॉर्ट टर्म अगर से इसके बावजूद भी किसी की लॉन्ग पोजीशन हो तो मैं समझता हूं 9940 इस स्टॉप लॉस के साथ आपको आपकी लॉन्ग पोजीशन को मेंटेन रखना चाहिए। ओके, तो आप कह रहे हैं तेजी का ट्रेड आप लेकर चले, 9940 का स्टॉप लॉस रहेगा और 10,050 के बियॉन्ड फिर और 200 अंकों की बढ़त देखने को मिलेगी। अच्छा, एक चीज हम देख रहे हैं कि आज निफ्टी के साथ साथ निफ्टी बैंक में भी एक अच्छा खासा पार्टिसिपेशन देखने को मिला है। प्रदीप पोचंदानी से भी एक राय ले लेते हैं कि यहाँ पर कितना और कॉन्फिडेंस देखा जा रहा है। 300-350 अंकों की बढ़त दरअसल ये इंडेक्स अपने नाम कर चुका है। और आप गौर करिएगा, कोटक महिंद्रा बैंक जैसे स्टॉक से जो 2% ऊपर है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 2-2.25% तक की तेजी देखने को मिली है। यही नहीं, एक्सिस हो, आपका आईसीआईसीआई बैंक हो, इनमें भी 1 से 1.5% का उछाल दर्ज हुआ है। तो कॉन्फिडेंस इस इंडेक्स में भी देखा गया है। ये एक अच्छा संकेत है वीकली एक्सपायरी के दिन। यहां पर प्रदीप पोचंदानी, क्या लेवल्स आपको दिख रहे हैं? नमस्कार हर्षदा। तो मैं दोनों के साथ एग्री करूंगा, प्रदीप जी के साथ और आशीष जी के साथ। तो एक कंसोलिडेशन का फेज बना हुआ है पिछले कुछ दिनों से और इस कंसोलिडेशन की अपर बाउंड्री है, वो क्रॉस करने पे डिसाइसिव ब्रेकआउट मिलेगा। मीनवाइल ओवरऑल ट्रेंड आप देखिए डेली चार्ट्स पे तो दोनों ही मेन इंडाइसेस में पॉजिटिव बना हुआ है, एक हायर टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन है। निफ्टी में खास करके बात करें तो 10,070 का लेवल हम एक रेजिस्टेंस के तौर पे वॉच आउट कर रहे हैं। जो फॉल हमने देखा है 10,300 से लेके, उसका एक 2/3 रिट्रेसमेंट लेवल है। तो 10,070 जैसे ही क्रॉस होता है तो फिर 10,328 वापस से छूने के आसार बन जाएंगे।
इस कंसोलिडेशन के विद इन बायस तो पॉजिटिव है और ऊपर के साइड ब्रेकआउट आने के अच्छे चांसेस है। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो यहाँ पे ऑन द हायर साइड 20,800 से लेके 21,000 का एक रेजिस्टेंस जोन है और वो क्रॉस होता है तो फिर 21,800 के जो टॉप हम रिसेंटली देख के आए हैं वो फिर से छू सकते हैं। तो ये दोनों ही रेजिस्टेंस वॉच आउट करेंगे, पर बायस पॉजिटिव है और ऑन द हायर साइड ये दोनों लेवल क्रॉस होने के अच्छे आसार है। अच्छी खासी तेजी का रुख यहां पर आते हुए देख रहे हैं और देखिए 20,600 तो निकला, 20,800 का इंतजार है। निफ्टी देखिए 10,040 के आसपास, तो 10,050 के उस लेवल के करीब पहुंचता हुआ जहां पर आपको वो ब्रेकआउट मिलेगा। दोनों ही इंडेक्स काफी मजबूत दिखाई दे रहे हैं और जैसे जैसे हम देख रहे हैं डाउ फ्यूचर्स में तेजी आई है, उसका फायदा यहां पर बनता हुआ और हम आपको उसका भी एक अपडेट तुरंत देंगे। इस वक्त मेरे स्क्रीन पे डाउ फ्यूचर्स नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन काफी श्रेय इस तेजी का जरूर वहीं से आता है। चलिए आपको बताते हैं कुछ स्टॉक्स जिनके ऊपर आज के ट्रेड में आपकी नजर होनी चाहिए। काफी अच्छी खरीदारी और वॉल्यूम के साथ आप आते हुए देख रहे हैं कुछ एक शेयरों में। इस वक्त जो स्टॉक मुझे घूमते हुए दिख रहे हैं, जो हम बात कर रहे थे निफ्टी बैंक में तेजी की, उसके पीछे खासतौर पे दो स्टॉक्स में एक बहुत ही अच्छा मूव आया है जो मार्क करना चाहिए। एक है आईसीआईसीआई बैंक, इसका बड़ा कंट्रीब्यूशन है क्योंकि आईसीआईसीआई का वेटेज ज्यादा है, और फिर एसबीआई आपको दिखाई देगा। इन दोनों में ही पिछले कुछ मिनटों के दौरान काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ एक तेजी और दिन के हाइस बनते हुए नजर आ रहे हैं। आशीष, लॉन्ग करेंगे आईसीआईसीआई और एसबीआई दोनों या कोई एक? आईसीआईसीआई बैंक के साथ जाना चाहूंगा। यहाँ पर पे बिल्डअप काफी अच्छा है और जैसा आपने कहा वेट, तो वेट भी मेरे हिसाब से बाजार और बैंक निफ्टी के अंदर में एक अच्छा वेट ये रखता है, तो मेरे हिसाब से इस पे लॉन्ग होना चाहिए। 342 ये स्टॉप लॉस होना चाहिए और मैं समझता हूँ 365 362 के लक्ष्य इस अपमूव के अंदर में आपको आईसीआईसीआई बैंक के अंदर में आते हुए देखने को नजर आ सकते हैं। बिल्कुल, तो यहां पर आप कह रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक में आप तेजी करना चाहेंगे। अच्छा, हाँ आईसीआईसीआई में तो जरूर करना चाहिए, पर एसबीआई में नहीं करना चाहते। यहां पर भी एक्चुअली अगर आप देखिए तो शायद थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस होगा, लेकिन कल और आज बल्कि पिछले 3 दिनों से ये अपने एक मंथली मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट ले रहा है। आपको ये चार्ट दिखा भी सकता हूं मैं, देखिए आपकी स्क्रीन पे डायरेक्टर साहब दिखाएगा, ये जो आप लकीर देख रहे हैं, और अपने 20 दिन 50 दिन मल्टीपल मूविंग एवरेजेस के ऊपर टिक कर यहां से ये चलने की कोशिश कर रहा है। तो स्ट्रेंथ हो सकता है इसमें थोड़ी सी कम हो, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड